हेलो एवरीवन। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में मैं लंच का जो होता है बनाना लंच, तो मैं सुबह ही बना रही थी, क्योंकि आज की वीडियो में कोई मुझे छोड़ के जाने वाला है। तो आगे मैं बताऊँगी कि क्या और कौन छोड़ के जाने वाला है। वैसे थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोग जान ही गए होंगे। तो यहाँ मैं सुबह सुबह सिस्टर ने बोला कि खीर खाना है मुझे, तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो खीर मम्मी ने चूल्हे पे बनाया था, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोग के साथ। और यहाँ मैं गैस पे कटहल की सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ मैंने डाल दिया था तेल के साथ थोड़ा सा पंचफोरन और लहसुन डाल दिया था। फिर यहाँ अदरक थोड़ा सा मैं कद्दूकस कर रही हूँ, डायरेक्ट मैंने पहले से करके नहीं रखा था, ये मुझे ईजी लगता है। तो यहाँ कद्दूकस कर रही हूँ मैं अदरक, और इसके बाद से मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। और आज मैंने टी शर्ट वेयर की हुई है, आप लोग बताना मैं टी शर्ट में कैसी लग रही हूँ अभी। और मैं बहुत ही कम टी शर्ट पहनती हूँ, आप लोग बहुत रेयर वीडियो में कभी देखे होंगे। पुराने लोग जो मेरे से जुड़े हैं उन्होंने एक दो बार कभी देखा होगा टी शर्ट में, नहीं तो मैं सूट कुर्ती ही पहनती हूँ। वैसे सूट भी बहुत कम पहनती हूँ, कुर्ती ही ज़्यादा पहनती हूँ, कुर्ती लेगिंग्स। तो टी शर्ट कैसा लग रहा है बताइएगा। तो मैं गर्मी में मतलब कि 2-4 टी शर्ट खरीद लूँगी अपने लिए, मतलब थोड़े से स्टाइलिश स्टाइलिश अगर आप लोग बोलेंगे अच्छा लग रहा है तो। वरना कोई बात नहीं, मैं कुर्ती ही पहनती हूँ, मेरी आदत है। और घर मैं टी शर्ट पहन के बाहर कहीं नहीं जाती हूँ, बस घर पे ही रहती हूँ। तो घर पे हूँ तो अभी वीडियो तो सब लोग देख रहे हैं, तो मतलब जाने का मतलब कि कहीं मेरे वहाँ जीन्स उन्स इतना अलाउ नहीं है। और आप लोग देखते भी होंगे कि जीन्स नहीं पहनते, टी शर्ट वही डेली वेयर में गर्मियों में पहन लेते हैं हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर। तो बताइएगा कैसा लग रहा है कमेंट करके। और यहाँ कटहल भी डाल दिया था मैंने प्याज के साथ ही। और प्याज के नहीं सॉरी, प्याज को पहले थोड़ा सा भून लिया था, उसके बाद कटहल डाल दिया था। कटहल के बाद में इसमें नमक ऐड करूँगी। और जब कोई जाने वाला होता है घर से ना, तो मूड थोड़ा ऑफ रहता है। और पता नहीं क्यों मुझे आज मतलब ये ब्लॉग जब मैं शेयर कर रही हूँ, तो उस दिन जिस दिन ब्लॉग शूट कर रही थी उस दिन मुझे सुबह से पता नहीं क्यों जब उठी तब से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ही एक लगता है ना कि कुछ खो जाता है, या फिर आप लोग के साथ में किसके किसके साथ ऐसा होता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कोई कोई आपका दिन ऐसा हो जिस दिन आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे। कुछ हुआ रहे तो और नहीं हुआ रहे तो, हुआ रहे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो, लेकिन अगर कुछ ना हुआ रहे तभी भी नहीं अच्छा लगता है। तो कमेंट करिएगा। मुझे इस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और फेस भी देख सकते हैं आप मेरा, मैं नहा धो के किचन में आके बना रही थी खाना। तो यहाँ कटहल की सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली थी, मसाले मैंने भुनने के लिए डाल दिए थे। और यहाँ खीर देखिए, मम्मी ने चूल्हे पे खीर बनाए थे आज। और सिस्टर की डिमांड पे कि खीर खाना, तो मम्मी ने बोला कि चलो चूल्हा पे बनाते, बड़ा अच्छा दूध पक जाएगा और चूल्हा पे खीर भी बड़ा टेस्टी होता है। तो यहाँ देख सकते चूल्हे का ही बर्तन है। तो यहाँ सब्जी हो गया था। और ये ना पापा ना क्या बोलते हैं इसको, चुकंदर, तो मेरे वहाँ लगा हुआ है, तो पापा 2-4 निकाल के तोड़ के लाए कि इसका सैलेड बना देना। और सिस्टर के लिए मम्मी ने कुछ पैक कर दिए थे, सिस्टर ने बोला था कि तो रख देना मम्मी। और कुछ कुछ ऐसी सब्जियां हैं, वैसे इतना काम नहीं लगता है बोले तो, लेकिन ये अरवी के पत्ते उत्ते का कोई काम तो है नहीं, लेकिन खाने का मन हुआ तो बोली सिस्टर की रख देना। तो यहाँ खीर भी हमारा तैयार हो गया था, सब्जी भी हमारी एक तरफ बन के रेडी हो गई थी। फिर मैं निकाल रही थी पूड़ियाँ, और थोड़ी पूड़ियाँ, आधी आटे की पूड़ियाँ मैंने बेल के ला ली थी अपने पास में, और आधा मैंने सिस्टर के बोला कि बेल दो। और मम्मी भी कुछ कुछ काम कर रही थी सिस्टर के पैकिंग के लिए। तो अब मैं वीडियो में बताती हूँ कि कौन मुझे छोड़ के जाने वाला है। तो जी हाँ, मेरी सिस्टर आई थी होली में घर पे, और होली के बाद अभी तक थी, तो अब वो जा रही है हॉस्टल मुझे छोड़ के। वैसे मैं भी यहाँ कहाँ रहती हूँ, दादी के पास, कभी कहीं कभी कहीं, मेरा तो भागम भाग लगा रहता है, देखते हुए मेरी लाइफ को आप लोग। तो सिस्टर भी जा रही है हॉस्टल, फिर मैं भी हो सके तो 1-2 दिन में दादी के पास चली जाऊँगी। फिर मम्मी पापा अकेले बसते हैं, भाई भी छोटा वाला दादी के पास ही रहता है। और बड़े वाले भाई का कोई ठीक नहीं रहता है, कब उसको कहाँ जाना पड़ जाए और कब उसको उसका काम आ जाए, तो वो यहाँ और वहाँ मिला के रहता है। तो यहाँ पूड़ियाँ मैं गरम गरम निकाल लूँगी और सिस्टर को खाना भी दे दूँगी, क्योंकि सिस्टर ने बोला ना कि सुबह ही जाना है मुझे, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ हवा चल रही है और धूप भी हो रहा है।
तो सुबह निकल जाऊंगी। तो शायद 10 बजे निकली थी और 12 बजे तक वो पहुंच गई थी। तो यहाँ पूड़ियाँ तैयार है, हमारी खीर भी तैयार है, सब्जी भी तैयार है। तो यहाँ थाली मैंने लगा दिया था और मम्मी ने ना पूड़ियाँ बनाते टाइम में मेरे सैलेड कट कर दिया था। तो यहाँ वो चुकंदर जो हम लोगों ने अभी अपने यहाँ से अपने किचन गार्डन से लेके आया था, और टमाटर, खीरा, मूली, प्याज, ये सब सारे कट कर दिए थे। मैंने सिस्टर के लिए खाना निकाल दिया था, क्योंकि खा के और थोड़ा आराम करेगी, फिर जाएगी वो अपने कॉलेज। तो यहाँ देखिए इतना सारा सैलेड कट हुआ था सबके लिए, और मैंने सिस्टर के लिए निकाल दिया था थाली। तो यहाँ खाना पीना खाने के बाद, आराम करने के बाद सिस्टर हो गई थी तैयार। और देखिए यहाँ बुआ मेरी आई हुई हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो उनके बड़े वाले लड़के ले जा रहे थे उसको चौराहे तक छोड़ने। और यहाँ भाई को देखिए ये बैग टांग के, और एक झोला मम्मी ने कुछ सामान वामान दिया था खाने पीने का कि लेते जाओ। तो यहाँ मम्मी ने पैकिंग कर दी थी, फिर सिस्टर भी जाने लगी थी। और सिस्टर मतलब कि इसके रूम में मेरे आसपास के ही कई सारी लड़कियां रहती हैं। तो उसको फ़ोन करी थी कि चौराहे से दोनों लोग साथ चलते हैं। पापा ने बोला छोड़ देंगे, फिर सिस्टर ने बोला नहीं कि हम लोग सब लोग ऑटो से चले जाएंगे, एक ही साथ जाना है। तो यहाँ बाय कर रही थी, और इसकी बदमाशियाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसे हमको परेशान करता है। ये कौन सा भाषा है? ऐसे बदमाशी करता है मेरे से। बट कुत्ता मेरा दोस्त है, बोल रहा है, छोटा सा कुत्ता बैठा तो बोल रहा है तुम्हारा दोस्त है। मुंह छोड़ो। देखिए ऐसे परेशान करता है। चली गई, बहुत आज सुबह से अच्छा नहीं लग रहा था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉग। सुबह जो कुछ भी मैंने शेयर किया उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी, क्योंकि सिस्टर चली गई ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। सिर्फ मैं अकेली थी। मम्मी खाना खा के सो गई, मतलब दोपहर का खाना, और पापा भी कहीं चले गए थे। तो मैं भी दिन भर अकेली थी। फ़ोन में कुछ यूट्यूब वीडियो बहुत सारी देखी, और अभी मैं बाहर बैठी हुई हूँ। यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा है, अलग अलग वैरायटी के। ये नींबू का पेड़ है, और आज मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, देख सकते हैं टी शर्ट और ये पहना हुआ है। कैसी लग रही है कमेंट करिएगा। मैं बहुत ही रेयर पहनती हूँ, मुझे याद नहीं है मैंने कब का टी शर्ट वेयर किया था। आज मैंने करी है, मुझे मन हो रहा था टी शर्ट पहनने का। तो सिस्टर चली गई है हॉस्टल, और बहुत ही अच्छा महक रहा है, और बच्चे खेल रहे हैं। तो पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, इग्नोर करिएगा। और सिस्टर चली गई है तो अच्छा नहीं लग रहा था। वो पहुँच गई थी 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे लगे थे शायद जाने में। उसको फ़ोन की थी कि पहुंच गए दीदी, और वो हॉस्टल रहती है। कई लोग का कमेंट आया था कि आपकी सिस्टर हॉस्टल क्यों रहती है, क्या पढ़ाई करती हैं। तो मेरी सिस्टर एमकॉम फर्स्ट ईयर में है, और वो अभी स्टडी कर रही है, तो हॉस्टल पे ही रहती है 3 मंथ से। तो मैंने सोचा कि शाम को ब्लॉगिंग में आप लोगों का वेलकम कर देते हैं, क्योंकि वेलकम मैंने आप लोगों का सुबह से किया नहीं था। और यही छोटी छोटी बातें हैं, लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। और फिर अभी देखिए दादी के पास मैं कब जाती हूँ, फिर मम्मी यहाँ अकेले हो जाएंगी, और भाई अभी दादी के पास है। तो मेरे दोनों भाई ना, जो अभी आपने आज वीडियो में देखा जो बदमाशी करता है वो, और जो मेरा बड़ा भाई है, वो दोनों खाना बहुत ही अच्छा बनाते हैं। बड़ा वाला तो रोटी भी बना लेता है, छोटा वाला रोटी नहीं बना पाता है। छोटा वाला पकौड़े वकौड़ी सब कुछ बना लेता है, और बड़ा वाला सारा खाना बना लेता है। तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं सब। तो अभी दादी के पास वो लोग ही हैं, तो वो लोग खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और छोटे भाई का सुबह कोचिंग रहता है, और स्कूल अभी ऑफ़ चल रहा है। बड़े भाई का भी स्कूल ऑफ़ चल रहा है अभी, तो वो लोग घर पर ही हैं। तो वो लोग दादी के पास हैं, खाना वाना बना खिला लेते हैं। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पर हूँ मम्मी के पास, लेकिन कब दादी के पास चली जाऊँ, कब कॉल करके दादी बोले कि आ जाओ। मैं भी कुछ काम से आई थी यहाँ पर, पूजा वूजा का काम था, कुछ और भी काम है ज़रूरी। अगर होगा तो मैं करके जाऊंगी, फिर नवरात्र में मैं आ जाऊंगी यहाँ पे, नहीं तो मैं बीच में ही चली जाऊंगी, और फिर नवरात्र तक आऊँगी 2-4 दिन फिर रह के। तो ऐसे मेरा अप एंड डाउन लगा रहता है जाने का, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है काम धाम को लेके। मैं यहाँ साइड में बैठी हुई हूँ, यहाँ पे देखिए पूरा पेड़ है, मेरे घर के जस्ट बाजू में है, पूरा पेड़ है। और इसमें ऐसे ऐसे पेड़ हैं ना, मतलब ये जो जंगल टाइप का आप देख रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे पेड़ है ना कि उसकी मतलब कि जड़ी बूटी बोल सकते हैं आप, ऐसी ऐसी हैं कि जो शुगर में भी काम आती हैं, और मुंह में जब छाले पड़ते हैं उसमें भी काम आते हैं। और कई सारे ऐसे पौधे हैं
जो कि जड़ी बूटी का काम आता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं और मैं दिखाऊं, मैंने बहुत पहले दिखाया था कि टमाटर हमारे वहाँ लगे हुए थे। तो देखिए अभी टमाटर में कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। यहाँ देखिए कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं ना, बहुत कच्चे कच्चे वाले टमाटर हैं अभी। तो इसकी सब्ज़ी में ना आलू मिक्स करके बनाने में बड़ा टेस्टी होता है। और उसमें ना सरसों वाला मसाला डाल के, तो कौन कौन खाता है बनाता है कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कभी कभी कहते हैं कि दीदी आप सैड हो, तो जी नहीं, मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ। अब वही है घर का, कभी कभी कोई टेंशन हो जाता है, कोई बात हो जाती है, दादी बाबा की तबीयत हो गई, चाहे मम्मी की तबीयत हो गई, तो इसको लेकर थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। और आदमी ही हूँ, काम वाम करने में थक जाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा फेस पे कभी डलनेस आ जाता है, बाकी मैं हैप्पी रहती हूँ यार। तो मैंने आप लोगों से थोड़ी सी बातें करी, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते अपने नए वीडियो में। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी यहाँ मेंशन है, प्रिया द्विवेदी 9919 मेरी आईडी है। तो आप मुझे फॉलो करें, बातें करें, खूब सारी जो भी आपके यूट्यूब के डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं वहाँ पर मुझसे पूछ के। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू सो मच गाइस, बाय बाय।